हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत सारे किचन होम हैक्स लेकर आए हैं जिनके करने से आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे और आप जल्दी ही अपने कामों को ख़त्म कर सकेंगे। आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। सबसे पहला हैक हम लेकर आए हैं नेल पेंट और बिंदी से रिलेटेड। बिंदी हम सभी ऐसे लगाना यूज़ करते हैं इंडियन वुमेंस, और कई बार हम अपने ड्रेस से मैचिंग हमें बिंदियाँ नहीं मिल पाती, लेकिन ड्रेस से मैचिंग हमारे पास यदि नेल पेंट है तो उसके यूज़ से भी हम अपने ड्रेस से मैचिंग बिंदी आसानी से ही बना सकते हैं। मान लीजिए आपको पिंक ड्रेस पहनकर जानी है और पिंक येलो ड्रेस पहनकर जानी है और आपके पास येलो कलर की बिंदी नहीं है, सिंपल प्लेन मेहरून बिंदी है, तो इसी को ही हम येलो पेंट से कैसे करें। नेल पेंट ले लीजिए, यहाँ पर मैंने गोल्डन येलो कलर की नेल पेंट ले ली है और इसे हम अपनी बिंदी पर लगा लेंगे। जिससे होगा क्या कि हमारी थोड़ी ही देर में 2-4 मिनट में ये सूख जाएगी और हमारी नेल पेंट से बिंदी रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 येलो गोल्डन अपने ड्रेस से मैचिंग बिंदियाँ तैयार कर ली हैं और सूखने के बाद हम इन दोनों बिंदियों को यूज़ कर सकते हैं। है क्या हमारा हरी मिर्चों के ऊपर की डंडियाँ फेंकिए नहीं, ये भी बहुत काम की होती हैं। हमारी हरी मिर्चों के ऊपर की डंडियाँ, इन्हें भी हम काम में लाकर बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने हरी मिर्च की डंडियाँ तोड़कर फ्रिज में हरी मिर्च रख ली हैं और ये डंडियाँ बची हैं। अब उसमें क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको आधा पानी मिला देना है, आधा कप, और इसे 1-1.5 घंटे तक डिप कर दीजिए पूरी हरी मिर्चों को। उसके बाद ये पानी आप अपने पौधों में हल्का हल्का सा छिड़क दीजिए, या तो स्प्रे बोतल में डालकर छिड़क दीजिए या फिर इसी तरह से डंडियों को निकाल लीजिए या छान लीजिए, और इसके नीचे का जो पानी बचेगा उसको पौधों में डालने से हमारे पौधों में जो भी कीड़े लग जाते हैं कई बार, या कोई कीड़े लगने से पत्ते ख़राब हो जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये एक तरह से पेस्टिसाइड का हमारा काम करेगा। तो ये हरी मिर्चों की डंडियों को भी आप फेंकें नहीं, इनसे आप स्प्रे बोतल में भर कर अपने प्लांट्स में डालकर अपने प्लांट्स के अंदर के कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है कि एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तीसरा हैक है हमारा फ्रेंड्स मिश्री को लेकर। मिश्री हम लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा खाना, और इससे गले में खराश खांसी वगैरह ख़त्म हो जाती है। देखिए, मिश्री 2 तरह की आती है, एक दानों वाली और एक आती है इनके अंदर धागा होता है। ये ऐसी मोटी मोटी मिश्री होती हैं। अगर आपको मिश्री यूज़ करनी है तो सबसे ज़्यादा ये वाली मिश्री बेस्ट होती है गले में खराश के लिए, खांसी के लिए। मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में सभी के गले ख़राब हो रहे हैं, और इस तरह में आपको भी इस तरह की मिश्री ले लेनी है। अगर आपके पास धागे वाली है तो बहुत बेस्ट है, अगर धागे वाली नहीं है तो आप इस तरह की मिश्री ले सकते हैं। इसके बाद लेनी है फ्रेंड्स आपको मुलैठी। मुलैठी एक तरह की ये डंडी सी होती है जिसे मुलैठी बोला जाता है। ये आपको आसानी से ये ग्रोसरी की शॉप पर या आयुर्वेदिक जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगी। आप कोई भी दोनों में से एक मिश्री ले लीजिए, या तो ये वाली ले लीजिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, या फिर अगर आपके पास ये वाली मिश्री नहीं है तो इसी वाली मिश्री के अंदर आपको ये मुलैठी जो है, मुलैठी की डंडियों को थोड़ा थोड़ा सा तोड़कर अपने टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप खाना खाएं उसके बाद थोड़े से दाने मुलैठी के और इस मिश्री के ले लीजिए और इसके बिल्कुल बारीक बारीक पीस कर दीजिए, क्योंकि बच्चे वैसे तो मुलैठी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में इसके अंदर मिल जाएंगे कुछ ना कुछ 1-2 रेशे तो उनके मुंह के अंदर जाएंगे, जिससे उनका गला, खांसी, जुकाम, बुखार सब ही ठीक हो जाता है। तो मुलैठी को आप एक बार खाने के बाद ज़रूर यूज़ करें, इससे गला ख़राब, खांसी, जुकाम सब कुछ ठीक हो जाता है। मुलैठी के थोड़े थोड़े से रेशे काट कर चाकू से या आराम से हाथ से भी ये टूट जाती है, आप रख दीजिए। इससे मौसम के बाद जो हमारे गला, खांसी, जुकाम की शिकायत रहती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चौथा हैक है फ्रेंड्स, हम सुई में हमसे कई बार धागा नहीं डलता, हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। सुई में आसानी से ही धागा आप एक कागज़ से कर सकते हैं। कागज़ एक ले लीजिए और उसे काट लीजिए। काट कर क्या होगा, इसके आगे का पोर्शन थोड़ा सा नुकीला बना लीजिए और इसके अंदर आप अपना धागा डाल लीजिए।
ये देखिए अभी मैंने ऊन का धागा था मेरे पास, चाहे तो आप पतला भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऊन का धागा लिया है ताकि कैमरे में अच्छे से आ सके। और ऊन के धागे को हमें इसके बीच में इस तरह से रख देना है और ऐसे कर देना है। और इससे क्या होगा, जहाँ से हमने धागा डालना है उस साइड को बिल्कुल ही नोकीला सा कर लें। देखिए इस तरह से हमें नोकीला सा बना लेना है अपना, और इस नोकीले पोर्शन को हमें सुई के आगे लगा देना है। जैसे ये सुई है, सुई के आगे हम आसानी से ही इसको लगा देंगे। ये देखिए ये मैंने मोटे वाली ली है, चाहे ये काम आप बारीक वाली से भी कर सकते हैं। और जैसे ये हम धागा डालेंगे इसी के साथ हमारा धागा भी आ जाएगा, और कागज़ को फाड़ दीजिए और धागा ऐसे निकल आएगा, और ये कागज़ हटा दीजिए, इससे हमारी आसानी से ही सुई में धागा डल जाएगा। नेक्स्ट हैक है फ्रेंड्स, इस तरह की स्प्रे बोटल्स आती हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। ये भी मेरे एक सिरम में आई थी तो इसे मैंने क्लीन कर लिया है, और इस स्प्रे बोतल से ही हम अपने चश्मे को साफ़ करने का क्लीनर बनाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे चश्मे के ऊपर थोड़े थोड़े से निशान पड़ जाते हैं और स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। इन्हें कैसे दूर करें? यदि हमारे पास चश्मा साफ़ करने का क्लीनर नहीं है तो एक कप के अंदर थोड़ा सा पानी ले लीजिए, और आपको लेना है सफ़ेद सिरका। ये देखिए सफ़ेद सिरके की बोतल ले ली है हमने, और कुछ बूंदें सफ़ेद सिरके की इस पानी के अंदर हमें डाल लेनी है। कुछ ही बूंदें डालनी है। देखिए मैंने लगभग हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर सिरका डाल लिया है, और इस स्प्रे बोतल के अंदर हम अपना चश्मे का क्लीनर बना लेंगे। और ये स्प्रे बोतल के अंदर ये मैं क्लीनर भर लूँगी, और उसका ढक्कन लगाने के बाद ये हमारा चश्मे का क्लीनर बनकर तैयार है। हमने स्प्रे बोतल को भी यूज़ कर लिया और क्लीनर भी बना लिया। उसके बाद ये वाला क्लीनर आपको इसके ऊपर छिड़क देना है थोड़ा सा, और इस चश्मे को कुछ टाइम के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसे साफ़ नहीं करना है। 2-4 मिनट के बाद को इसके ऐसे ही रख दीजिए। 2-4 मिनट के बाद आपको ले लेनी है कॉटन। कॉटन तो हम सबके घर में होती ही है। उसके बाद इससे हम अपने चश्मे को साफ़ करेंगे। हमारे चश्मे के ऊपर जितना भी स्क्रैचेस पड़े होंगे वो दूर हो जाएंगे, और बिल्कुल हमें क्लीन दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमने स्प्रे बोतल का भी यूज़ कर लिया, और हमारा चश्मा भी साफ़ हो गया, और हमारे चश्मे के अंदर के सारे जो भी गंद था वो भी साफ़ हो जाएगा, और इसके अंदर जो हम स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के हैक्स आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए और इसी तरह के नए नए हैक्स हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।